और सभी प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन, और विशेष रूप से अमित पांडे जी जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये कार्यक्रम जो है वो अखबार के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के पास जा रहा है। जो ज्ञान की चर्चा यहाँ आपने शुरू की है, ये पंचकर्म जो बताए थे वमन विरेचन बस्ती, ये 5 स्टेप्स है। ये स्नेहन और स्वेदन पूर्व कर्म है, दैट इज द बिफोर डूइंग पंचकर्मा। बॉडी को हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि आप पंचकर्म कराइए। इसलिए आप लोग वमन विरेचन जो ये है, ये इंपॉर्टेंट था डिटॉक्सिफिकेशन का। तो इसको समझिए, ये क्या करता है पंचकर्मा, आपके सीधे आंत को साफ करता है। मेन देखिए, जो हमने कहा था ना अग्नि चिकित्सा दिकाय चिकित्सा, अग्नि मतलब जिह्वा से लेकर के एनस तक पूरे जगह आपकी सफाई होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर फिजियोलॉजी होना चाहिए। और पंचकर्म यही करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है जिससे कि फिजियोलॉजी आपकी ठीक हो जाए। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। अब ये जो रिदम बता दिया, एक एज का भी रिदम होता है, एक सीजन का रिदम होता है। जाड़ा गर्मी बरसात में वात पित्त कफ की साइकिल बदल जाती है। हम लोग को ये भी कहा गया कि जहां जिस सीजन की चीज हो वो खाइए, जिस सीजन में जो नहीं हो रहा है उसको मत खाइए। अब आलू हम लोग 12 महीना खा रहे हैं, आलू जाड़े में होता है, गोभी जाड़े में होते हैं। अब चूंकि ये आजकल पूरा वो क्या कहते हैं कल्चर, वो अरे वो जो हम लोग बनाते हैं वो ग्रीन हाउस कल्चर आ गया। तो आप 12 महीना अपना कल्चर एसी उसी लगा के मेंटेन कर लीजिए। अब आप गोभी अभी भी आप खा रहे हैं तो नुकसान तो करेगा ना। तो सीजनल फ्रूट खाना है, सीजनल अन्न खाना है। ये जो रिदम विथ सीजन एंड रिदम विथ एज, और जो बच्चा खा रहा है और जो बुढ़ा खा रहा है, जो यंग खा रहा है, दोनों का अलग अलग। इसलिए जो नेचुरोपैथी पॉपुलर नहीं हो पाई कि बहुत कठिन है, लेकिन नेचुरोपैथी में भी ये बात को बताया गया कि हाउ टू मेक योर फूड कंपेटेबल विद द रिदम ऑफ एज एंड सीजन। और ये हमने आप लोग बता दिया पित्त वात कफ का जो साइकिल था। तो हमसे कई लोग पूछते हैं कि कसरत कब करना चाहिए। जैसे आप उठ गए 5 बजे, तो 5 बजे तो रात के 2 से 6 बजे तक वात का साइकिल है, और वात के बाद 6 से 10 कफ का साइकिल है। तो कफ के समय कसरत करना चाहिए। पहलवानी करना हो तो 6, 7, 8 बजे करिए। क्यों? क्योंकि जब खाएंगे उस समय तो फिर कफ बढ़ेगा, और आप खाए भी और कसरत भी करेंगे तो कफ घटेगा। तो यू मेक ए बैलेंस। आपको 10 बजे के बाद 10 से 2 में भोजन करना है, तो 6 से 10 में कसरत किए रहेंगे तो कफ डाउन रहेगा, तो योर बॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर ईटिंग। नहीं तो वो ओवर ईटिंग हो गया, मतलब कफ के रूप में ओवर हो गया। जो ओवर हो जाएगा कोई चीज तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप जैसे अध्यापक है तो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो आंसू वक्ता है। जो पढ़ के पढ़ाता है वो लेक्चरर होता है, जो पूरा अंदर से पढ़ाता है वो प्रोफेसर होता है। तो बीएचयू में सब लोग प्रोफेसर हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की बात करें तो आप लोगों का इतना नॉलेज हो जाता है कि आपको किताब पढ़ के नहीं पढ़ाना है, इतना एसिमुलेट कर लिए हैं आप कि आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए कसरत भी करिए और पढ़ाइए भी। अच्छा, तो ये हो गया। शाम को भी 6 से 10 कसरत का समय अच्छा माना जाता है। अच्छा, अब ये हम आपको बता दिए जो आपको हम पहले बताए थे 1921 से लेकर के 1928 तक ये महामना जो आ गए। 52 में हमने जो बता दिया कि ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज एक से बना, इतनी डिग्रियां थी, आयुर्वेदाचार्य, एएमएस, बीएएमएस, और फिर आप बाद में एमबीबीएस। तो सब पूरा आपको बता चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया देखिए, अब जो हमने बताया था वेद, विज्ञान और आधुनिक विज्ञान। अब विश्वविद्यालय में जो नोबेल प्राइज मिला ये आधुनिक विज्ञान के श्रेणी में हम इसको ले आए हैं। तो अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वह क्या अच्छा कर रहा है कि आईटी, साइंस, आयुर्वेद, एलोपैथी सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज का ये सेमिनार हो रहा है इंटरडिसिप्लिनरी, अब रिसर्च में भी विश्वविद्यालय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें आपको दिखाना ये चाहते थे, ये हो गया है। हाँ, पहली बार यहाँ पे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन 1963 में बना। पीवी शर्मा जिसके डायरेक्टर हुए। उस समय 8 विभाग था और उसमें एक मेडिसिनल केमिस्ट्री विभाग की स्थापना की गई। आप समझिए, आज 16 विभाग आयुर्वेद में है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्योंकि वो जो 1923 में जो बी फार्म, बॉटनी, केमिस्ट्री, एलोपैथी ऐसे लोगों को अपॉइंट किया था।
आयुर्वेद वालों को पढ़ाने के लिए। तो जब PGI-IIM बना तो ये साइंस का एक डिपार्टमेंट बना दिया और सब आयुर्वेद के डिपार्टमेंट थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम बनना है, जैसे कि विज्ञान को हमेशा जोड़े रखा उन्होंने। अब हम लोगों ने फिर क्या किया कि आपका जो है यहाँ पे बहुत से इनोवेशन किए गए, जैसे क्षार सूत्र पूरे वर्ल्ड में WHO ने मान लिया। क्षार सूत्र से हेमराइड पाइल्स की चिकित्सा ये विश्वविद्यालय में डेवलप हुई। पहली बार यहाँ पे पेटेंट कॉन्सेप्ट अब आ गया है। विश्वविद्यालय ने 1963 में एक दवा पेटेंट की, पेटेंट तो उसमें वर्क नहीं था, रॉयल्टी पे दे दिया और 10,000 रुपये उस जमाने में मिला। आप समझिए आप, अब आज के लोग, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, रॉयल्टी नहीं मिल पा रही है, हम लोग सब लोग परजीवी हैं, तनख्वाह मिले तो काम चले। अरे हमको भी विश्वविद्यालय को कुछ देना है, वी हैव टू अर्न समथिंग। अर्न कैसे करेंगे? नॉलेज से। हमारा विद्यार्थी हमारा टेक्नोलॉजी है, जो 30,000 विद्यार्थी निकलते हैं, उन्हीं को हमको ऐसा बनाना है कि दे कैन डू द सर्विस। लेकिन एज ए साइंटिस्ट हमको भी जिम्मेवारी है कि आई शुड डेवलप ए ड्रग, आई शुड डेवलप ए टेक्नोलॉजी विच कैन बी मार्केटेड एंड रॉयल्टी शुड कम टू BHU। ये जो टेक्नोलॉजी का काम है, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुआ, इस प्रकार से हम लोग ये देखिए। और ये पहली बार आयुर्वेद में सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया PV शर्मा जब आई, और ये जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। और अल्सर हीलिंग, तो इस प्रकार से कहने का मेरा यह है कि हम लोगों ने विज्ञान को लेकर के यहाँ पे एक नया आयाम किया। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आज विज्ञान और आयुर्वेद का जो मिश्रण है, वो परंपरा हमारे विश्वविद्यालय में चली। अब बस ये हमारे बेस का रिसर्च है। हम लोगों ने तेज पत्ता को डायबिटीज के लिए निकाला, ये बिदारी कंद है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए निकाला, ये है नाइजेला सटाइवा और रूबिया कार्डिफोलिया, ये कैंसर की दवा है, इसमें निकाला। और वाइटेक्स निगुंडो जो हम लोग कहते हैं प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, इस पे ये हमारी प्रयोगशाला के कुछ प्रयोग हैं जो US पेटेंट भी हुए। और अब हम लोग भी मार्केटिंग नहीं कर पाए, उस जमाने में तो 10,000 रुपया रॉयल्टी मिल गई थी। अभी हम लोग इतना पेटेंट करा लिए हैं, लेकिन तब भी हम लोग अभी विश्वविद्यालय को रॉयल्टी नहीं दे पाए। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, कमजोरी है। बट वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। हमारे यहाँ देखिए, असल में जैसे आपको बताया ना कि वात व्याधि कह दिया, 80 रोगों का नाम ले लिया, तो जो अटेंशन डेफिसिट है इज डिजीज विच इज लिंक टू द वात एंड कफ। तो हमारे यहाँ जो है ये इसकी चिकित्सा में मेध रसायन का वर्णन किया है। देयर आर 10 मेडिसिनल प्लांट। आपको पता है यहाँ पे 500 औषधियों को 50 काढ़ा के रूप में चरक ने लिखा है, उसको महाकषाय कहते हैं। जैसे हृदय महाकषाय है, मेध रसायन है, तो 10 औषधियों के ग्रुप को मेध रसायन कह दिया। उसी दवाइयों को हम लोग सेवन कराते हैं और उसके बाद लाइफ स्टाइल बदलवाते हैं, उसी से ठीक होने का चांस रहता है। इस पे जो स्पेसिफिक रिसर्च जो है, जो आप कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वो अभी कम हुआ है। जो प्रामाणिक जो उसके जो प्रामाणिकता की बात की आपने, जो लिखा हुआ है वो तो प्रमाण है ही है, जिसके कारण आपने धन्वंतरि को कहा। क्यों कहा उसको, उसके पीछे हम लोग एनालॉजी दे सकते हैं, कोई वैज्ञानिक आधार हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें जैसे वो नवग्रह वाले प्लांट्स हैं, उस तरह के वहाँ पे पहले बागवानी हो, उस बागवानी में वो कूप हो, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्तियां हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, जो भी गिर रहे हैं मिट्टी के साथ, वो उसके जो अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, उससे उसका एक मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। अभी हमको याद है कि कई लोग कहते थे गैबी में एक कुआं है, उसका पानी पीने से बड़ा है, अभी भी लोग जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि जो अंडरग्राउंड वाटर वहां का है वो मेडिसिनल वैल्यू वाला है। क्यों मेडिसिनल वैल्यू का है वो शास्त्र के लोग अच्छा बताएंगे। कुछ उसमें एलिमेंट्स ज्यादा होंगे। जैसे हम वहां गए थे बिहार में, तो गरम सोता जहाँ पे जैन लोगों का है महावीर जी का, हाँ राजगीर। अब तो देखिए गरम सोता में क्या होता है कि सल्फर रिच होता है। तो ऐसे जितने कूप हैं उसको एनालिसिस डॉक्टर साहब से करवाइए कि हो सकता है कुछ मिनरल्स उसमें ज्यादा हों, गंध आती है। तो आई मीन टू से वन एग्जाम्पल कि देयर कुड बी सम इनरिचमेंट ऑफ मेटल्स एंड एलिमेंट्स, दैट इसलिए इसका नाम ऐसा ऐसा दे दिया है। जी, एक तो कि आसव अरिष्ट अनुप्रास अप्रास आसव है और अरिष्ट है और नहीं जौन प्रास वो आउले। हाँ, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, बता देंगे अभी बाद में। 5 कल्पनाएं हमारे यहाँ कही गई हैं। तो जो जैसे हम लोग कहते हैं ना टैबलेट, कैप्सूल, सिरप,
हमारे यहाँ भी कल्पनाएं हैं। चूर्ण, बटी, हाँ बटी ये सब हैं। देर आर 5 प्रिपरेशन, इसको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कहते हैं। लेकिन आसव आरिस जो है ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों को बनाने की विधि अलग है। उसमें कैसे बनता है, दोनों अल्कोहलिक प्रिपरेशन है जो सेल्फ फर्मेंटेशन से बनता है, लेकिन दोनों में जो रॉ मटेरियल है, एक में रॉ मटेरियल पूरा डाल देते हैं, एक में काढ़ा को यूज करते हैं। अब दोनों के जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो डिफर हो जाता है, इसीलिए आसव आरिस कहते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ लाइफ का बड़ा महत्व है। जैसे आटा कहते हैं कि 60 दिन के अधिक पाउडर नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग आटा जो शक्ति भोग आटा पता नहीं कितने महीने का पीस के है खरीद के खा रहे हैं, लेकिन 60 डेज के अंदर आटा पीस के खत्म हो जाना चाहिए। तो ये मतलब है। देखिए आयुर्वेद क्या है, अथर्ववेद से निकला है। तो वेद की तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, वेद था, तो वेद से ही निकला। तो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का पार्ट है, तो वहीं से नॉलेज आया होगा। कम्युनिकेशन लैंग्वेज बदल दिया घाट कवि ने, आप उपवेद है।